हाय फ्रेंड्स, मेरी स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे डिजाइनर हाई लो कुर्ती बनाना, जिसके लिए हमने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। एक बार नाप लेते हैं फैब्रिक को। ये देखिए 40 है तो 2 मीटर है कपड़ा। अभी हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे वो आप देख लीजिए। अभी देखिए, अभी मेरी साइड बंद साइड है। अब इसको हम इस तरीके से दूसरी साइड मिला देंगे, यानी कि कपड़े को 4 तह में बिछा लिया है। और जो हमारा ये कपड़ा है, अपनी ब्रेस्ट से ये थोड़ा सा अधिक लेना पड़ता है कपड़ा। वो क्यों? क्योंकि हम इसे ए लाइन में कटिंग करेंगे, तो ए लाइन के कप लिए हमें घेरा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ से लंबाई देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारी जो कुर्ती है वो हमारी 36 की बन के तैयार होगी, तो हम यहाँ पे तीरा ले लेते हैं 7 इंच पे। और यहाँ से जो हमारी आर्म होल है वो भी 7 इंच पे है। अगर आप इस कुर्ती को और लॉन्ग में बनाना चाहती हैं तो आप 40 की जगह 42-44 इंच कपड़ा लीजिए। छाती का चौथा हिस्सा 2 इंच एक्स्ट्रा, कमर में का 8 इंच नीचे एक निशान और हिप का 13 इंच नीचे एक निशान, और इन तीनों निशानों को हम ऐसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये तीनों निशान हमने मिला लिए हैं। कमर का भी चौथा हिस्सा, उसमें हम 2 इंच ज़्यादा लेके, मतलब यहाँ से नॉर्मल कुर्ती की तरह ही कटिंग होगी, और इस तरीके से इन पॉइंटों को मिला देंगे। अब इसको उस कोने तक मिलाएंगे। ये देखिए, पूरा कोना लेना है, उसमें से 1 इंच भी कपड़ा नहीं छोड़ना है आपको। और देखिए, यहाँ से हम जो हमारी बंद वाली साइड है, ध्यान रखें, बंद वाली साइड से निशान लगाएंगे हम 29 इंच पे, ठीक है। और बंद वाली साइड से ही निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पे, ठीक है। 3.5 इंच पे निशान लगा के इस निशान को हम ऐसे हाई लो की शेप देंगे उस कोने तक। इस तरीके से आप देख लीजिए फिर से हमने कैसे दी है। ये हमने हाई लो के, और ये दोनों पार्ट में होगा, बैक में भी, यानी कि आगे पार्ट में, पीछे पार्ट में भी। अब उसके बाद आप चाहें तो इसे सिर्फ आगे वाले पार्ट में ही दे सकती हैं, पीछे वाले पार्ट को आप सिंपल ही रख सकती हैं, लेकिन मैं दोनों में दे रही हूँ। और इस शेप को आप मैंने 29 पे दी है, आप इसे कम ज़्यादा पे अपने हिसाब से दे सकती हैं। गोलाई दे लिए 1.5 इंच बैक के लिए और 1 इंच अपने आगे वाले पार्ट के लिए, और बस सेम कटिंग कर लेंगे इसकी। जैसे ड्राफ्टिंग कर रखी है उसी ड्राफ्टिंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है, और कोने को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना है। कोना जैसा है ऐसा ही रहने देना है, बस नीचे से बराबर कर लेते हैं इसको, और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से जैसे हमने गोलाई दे रखी है, सेम उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करके इस कपड़े को निकाल देना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और शेप दे लेते हैं। अभी हम इसको आर्म होल को भी ओपन कर लेंगे, और यहाँ से हमारे 4 पार्ट हैं। अब गले के लिए निशान लगा लेते हैं। 3.5 इंच गले की चौड़ाई है और 5 इंच गले की लंबाई है। आप इससे अधिक रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं, और कम रखना चाहती हैं तो कम भी रख सकती हैं, लेकिन 5 से कम तो खैर क्या रखेंगी, आप अपने हिसाब से गले की लंबाई चौड़ाई रख लीजिए। ये हमारे पास देखिए 2 पार्ट आ गए। एक बार खोल के दिखा देते हैं किस तरीके से दिखाई देगा। ये हाई लो की शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। लास्ट में पहन के दिखाया है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ मतलब जिसमें समझने में दिक्कत ना हो। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से बाजू बना लेते हैं, जो साइड से निकला था, ठीक है। ये हमारा साइड से निकला था। अब इसको भी मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है, जैसे मैंने कुर्ती के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा रखा था। बाजू की लंबाई में अपनी 15 इंच रखूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से हम जो इसकी चौड़ाई है वो 9 इंच लेंगे, क्योंकि 8.5 इंच तो तैयारी है, और आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा क्योंकि इस बाजू में जॉइंट आएगा बीच में। और बस 3 इंच पे ओपन वाली साइड से शेप दे के कटिंग कर लेते हैं इसकी, जैसे हम नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं। आधा इंच मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है, वरना जितना भी आर्म होल होता है उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं हम बाजू के लिए। 1/2 इंच की शेप हम सिर्फ आगे वाले पार्ट में देंगे, देखिए, इसलिए हमने इसको लिया है ज़्यादा, क्योंकि इसे जोड़ेंगे हम। अब जो ये तिकोना कपड़ा बचा है इसमें से हम तिरछी पट्टियाँ कट कर लेंगे गले के लिए, और जो हमारा ये हाई लो का शेप है उसके लिए जितना भी फैब्रिक बचा है वो सब यूज में आ जाएगा। तो तिरछी पट्टी ले ली है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, हमने पट्टी को इस तरीके से रख लिया है उल्टी साइड को, और इसे सीधी साइड को हम पलट देंगे। अब एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ दिख रही हैं उनको हम कट करके अलग कर देंगे, और इसे सीधी साइड को पलट के और बस अच्छे से शेप दे लेंगे इसकी। ये देखिए, बिल्कुल गोल शेप दे के और इसको कंप्लीट कर देंगे। और जो इसका पीछे वाला पार्ट है उसको भी मुझे ऐसे ही तैयार करना है जैसे मैं इसको तैयार कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने कर लिया है। आगे वाला गला हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया है कंप्लीट, पीछे वाला गला भी हो गया है कंप्लीट। अभी दोनों का शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं बराबर मिला के। और देखिए, मैंने दोनों गले बराबर रखे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई भी गला छोटा या बड़ा रखना चाहती हैं तो आप अपनी चॉइस के
अकॉर्डिंग रख सकती हैं। अब देखिए जो मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया था बाजू में, वो मैं इसमें सिल दूंगी क्योंकि बीच में हमारा जॉइंट है। अब यहाँ से हमने कर ली है ये। अब हम क्या करेंगे, बाजू को लगाएंगे, बाजू को सेंटर से ही रखेंगे, शोल्डर से जो कट वाली साइड है। अगर हम इसे डायरेक्ट लगाएंगे कहीं से भी स्टार्ट करके तो ये कट हमारा कहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी ये हमारा सिर्फ सीधा ही आएगा, तो ये कट अच्छा भी लगता है और ऐसा भी नहीं लगता कि इसमें कट लगा है। ठीक है, आधे में लगा लिया है, आधे में भी ऐसे ही लगा लूँगी मैं इसको। ये देखिए बिल्कुल बराबर करके लगा रही हूँ मैं। और अच्छे से लगाने के बाद और फिर दूसरी जो बाजू है उसको मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी जैसे मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो बाजू हो गई है तैयार हमारी, आप देख सकती हैं। अब नीचे से इसको मैं करीबन 1 इंच के बराबर मोड़ दूंगी क्योंकि मैं अपनी जो बाजू है उसको 15 की तैयार रखूंगी। अब देखिए फ्रेंड, जो मेरा ये हाई लो का शेप है उसके लिए भी मैंने तिरछी पट्टी ले ली है। पट्टी को उल्टी साइड से रख लिया है और सीधी साइड को पलट देंगे, क्योंकि सीधी साइड को हम इसलिए पलटते हैं क्योंकि फिनिशिंग फिर बहुत अच्छी आती है उसमें। अब यहाँ से देखिए सेम हम इसे आधा इंच का, इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमारी 1.25 इंच है। अब अच्छे से एक्स्ट्रा को कट करके और बस सीधी साइड को पट्टी को पूरा मोड़ देंगे और आगे आगे वाले पर्दे में भी और पीछे वाले पर्दे में भी सेम ही जुड़ेगी हमारी। मतलब जैसे मैं आपको आगे में सिखा रही हूँ सेम पीछे में करना है, गले में भी और ये हाई लो की शेप में भी। तो इसको अच्छे से हम पूरा कलर वो कर लेते हैं, सिल लेते हैं और इसमें हम पम पम वाली लेस का यूज़ करेंगे। आपकी जो भी सलवार है उस हिसाब से कर लीजिए या फिर आपको जो भी लेस मिलती है, लेकिन लेस हमेशा ऐसी लें। पाइप वाली लेस भी ले सकती हैं, पाइप वाली लेस भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है तो उसका भी यूज़ कर सकती हैं। पहले इसमें हम फिटिंग दे लेते हैं। फिटिंग आपको अपनी ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग देनी है, जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है उसको 2 से डिवाइड करके और उसमें जो मार्जिन है उसे छोड़ के फिटिंग के लिए निशान लगा लें या फिर किसी पुरानी कुर्ती से फिटिंग कर लें। और इस कपड़े को हम नीचे तक सिल के लाएंगे। देखिए ये कोने आपके इस तरीके से निकलने चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान दें कि अगर कोने नहीं निकले तो डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ से बराबर कर लेते हैं, ये कोने इस तरीके से होने चाहिए। वो आपको जब मैं पहनूंगी लास्ट में वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो पूरा लुक होता है इस कुर्ती का वो कोने के ऊपर ही होता है, क्योंकि इसके कोने बहुत अच्छे आते हैं सिलने के बाद में। तो देखिए मैंने यहाँ से अच्छे से इसको कर लिया है कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे कि इसको भी बराबर करके और अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। देखिए ये वाली लेस मैंने ले ली है। इस लेस के मैं नीचे वाले पार्ट को ऐसे रख के और सिर्फ हमारा जो ये पम पम वाला पार्ट है वो ही दिखेगा। और ये लेस आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, कहीं पे कहीं से भी खरीद सकती हैं। तो देखिए दोनों में मुझे लगाना है, मतलब आगे वाले पर्दे में पीछे वाले में, बस इन नीचे वाले हाई लो शेप में ही लगाना है। तो देखिए पहनने के बाद में ये कोना इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख ही सकती हैं कुर्ती का लुक। इसके साथ की धोती सलवार भी जल्दी ही सिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।